Hello people, this is our unit 2 self and identity of social psychology. हम एक एक करके यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे इस चैप्टर के. लेट्स गो अहेड. जब हम बात करते हैं सेल्फ की, थिंक ऑफ सेल्फ एज यू एज एन इंडिविजुअल. जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो हम अपने आप को इंडिविजुअली देखते हैं. इट्स योर अवेयरनेस ऑफ बीइंग अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम योर ओन थॉट्स, फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस. इन सबसे जो हमें अलग बनाता है वो होता है हमारा सेल्फ. इट्स लाइक द आई इनसाइड यू. जो आपके अंदर जो आई है, जो मैं है, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ बोलते हैं. वहीं पे अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूँ, थिंक ऑफ आइडेंटिटी एज हु यू आर. आप कौन हो. इट्स द कलेक्शन ऑफ. ये क्या है? ये हमारी कलेक्शन है. किस चीज़ का? कैरेक्टरिस्टिक का, बिलीफ का, वैल्यूज़ का, एंड रोल डैट डिफाइन यू ऑफ योर सेल्फ टू अदर्स. मतलब आपका जो रोल है वो दूसरों को क्या दर्शाता है, वो आपकी आइडेंटिटी है. इट्स हाउ यू सी योर सेल्फ. आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, एंड हाउ द वर्ल्ड सीज यू. और दुनिया आपको कैसे देखती है. जैसे दुनिया आपको कैसे देखती है? आपके जेंडर के बेसिस पे देख सकती है, नेशनैलिटी के बेसिस पे देख सकती है, इंटरेस्ट के बेसिस पे देख सकती है, और आपको वो सोशल रोल्स के बेसिस पे दिख सकती है. जैसे कि आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, और आप सामने वाले पर्सन के लिए क्या हो, उसके फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, क्या हो. तो ये आपकी आइडेंटिटी हो गई. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की. इन शॉर्ट अगर हम बात करें सेल्फ और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, तो सेल्फ इज़ योर बेसिक अवेयरनेस ऑफ बीइंग अ यूनिक इंडिविजुअल. जो सेल्फ है वो आपकी एक बेसिक अवेयरनेस है जो कि आपको क्या बनाता है? एक यूनिक इंडिविजुअल बनाता है. वहीं पे जो आइडेंटिटी है वो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ थिंग्स है जो कि आपको एक यूनिक इंडिविजुअल बनाती है. हु दे आर. आप कौन हो. ठीक है ना. योर सेल्फ इज़ द कोर. आपका जो सेल्फ है ना वो कोर है, अंदर से आप क्या हो. एंड जो आपकी आइडेंटिटी है वो फिल करती है, फिल इट अप एंड डिस्क्राइब्स इट. और आइडेंटिटी आपको फिल करती है, को अंदर से भरती है और आपको डिस्क्राइब करती है. तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो. नेक्स्ट टॉपिक इज ओरिजिन ऑफ सेल्फ. थिंक ऑफ द सेल्फ एज समथिंग दैट ग्रोज एज यू डू. जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो तब आपको पता लगता है. इट स्टार्ट्स वेरी सिंपल विद जस्ट द फीलिंग ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स. आपको ये पता लगने लगता है कि आप औरों से अलग हो. जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं बॉडी अवेयरनेस की. इवन एज बेबीज, जो छोटे बच्चे होते हैं, वी स्टार्ट टू रियलाइज आवर बॉडी इज़ आर्स. हमारी बॉडी हमारी है एंड हमारी बॉडी जो है वो दूसरों से अलग है. ये हो गई बॉडी अवेयरनेस. इंट्रैक्शंस की अगर मैं बात करूँ, एज वी इंट्रैक्ट विद पीपल लाइक पेरेंट्स एंड फैमिली, दे ट्रीट अस एज एन इंडिविजुअल की तरह वो हमें ट्रीट करते हैं. कॉलिंग अस बाय नेम, वो हमें हमारे नाम से बुलाते हैं. एंड रिस्पॉन्डिंग टू आवर एक्शंस, जो हम एक्शन ले रहे हैं उस पर वो रिस्पॉन्ड करते हैं. दिस हेल्प अस सी आवर सेल्फ एज सेपरेट. तो ये चीज़ें जो हैं ये हमें दिखाती हैं कि हम क्या हैं, हम अलग इंडिविजुअल हैं. ठीक है. मैं बात एक्सपीरियंसेस की करूँ, आवर एक्सपीरियंसेस यानी कि हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, व्हाट हैपन्स टू अस, हमारे साथ क्या हुआ, एंड हाउ वी फील, हम कैसा फील करते हैं. ऐड टू दिस सेंस ऑफ बीइंग अ यूनिक मी, जो कि हमें क्या बनाता है, एक यूनिक मी बनाता है. हमारे साथ जो भी घटित हुई चीज़ें पास्ट में और जो चीज़ें घट रही हैं वो हमारा पास्ट बन जाएंगी. ठीक है. तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस हम गेन कर रहे हैं ये हमें एक बहुत ज़्यादा यूनिक मी बनाते हैं. अब हम लैंग्वेज की बात कर लेते हैं. लर्निंग टू से आई एंड मी इज़ अ बिग स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एज डिस्टिंक्ट. So the self is not something you are born with. आप जब बॉर्न होते हो ना तो जो सेल्फ होता है ना वो फुल्ली फॉर्म्ड नहीं होता है. इट डेवलप्स ओवर द टाइम थ्रू योर बॉडी, योर इंट्रैक्शंस एंड अदर्स, योर एक्सपीरियंसेस एंड लैंग्वेजेस. आपकी लैंग्वेज, एक्सपीरियंसेस, आप कैसे इंटरेक्ट करते हो और लोगों के साथ. ठीक है ना. हर एक चीज़ से धीरे धीरे करके आपका जो सेल्फ है वो डेवलप होता है. अब जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटी. अब हम बात करते हैं पर्सनल आइडेंटिटी की. पर्सनल आइडेंटिटी यानी कि द मी, जो मैं हूँ. ठीक है. थिंक ऑफ योर पर्सनल आइडेंटिटी एज एवरीथिंग दैट मेक्स यू अ यूनिक इंडिविजुअल. आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है आपको वो क्या बनाती है, यूनिक इंडिविजुअल बनाती है. इट्स अबाउट यू. जस्ट लाइक अगर मैं इंडिविजुअल ट्रेट्स की बात करूँ, योर पर्सनैलिटी, आर यू शाय और आउट गोइंग,
योर वैल्यूज़, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट टू यू, आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, योर बिलीव्स, योर इंटरेस्ट, डू यू लव पेंटिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स, ये आपके इंटरेस्ट हो गए, एंड योर पर्सनल हिस्ट्री एंड मेमोरीज। ये सब मिलके आपके जितने भी इंडिविजुअल ट्रेट्स हैं वो आपको क्या बनाते हैं, एक यूनिक इंडिविजुअल बनाते हैं। हाउ यू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, ये आपकी ओन सेंस होती है कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो, आप क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रुप्स यू बिलोंग टू। आप जिस भी ग्रुप में बिलोंग करते हो उससे आप इंडिपेंडेंट हो, आपके ऊपर ये पर्सनल आइडेंटिटी उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, आई एम क्रिएटिव, इंट्रोवर्टेड पर्सन हु वैल्यूज ऑनेस्टी एंड लव्स टू रीड साइंस फिक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल। तो ये क्या है, ये मेरे बारे में है, ये मैं हूँ, ठीक है। अब वहीं पे हम बात करते हैं सोशल आइडेंटिटी की। सोशल आइडेंटिटी जो होता है ये हमें बताता है द वी, यानी कि हम। थिंक ऑफ योर सोशल आइडेंटिटी एज अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी आपकी एक आइडेंटिटी का पार्ट है, दैट कम फ्रॉम द ग्रुप्स यू बिलोंग टू। आप किस ग्रुप में बिलोंग करते हो उससे ये आता है। इट्स अबाउट योर, हमारी ग्रुप की मेंबरशिप्स, हाउ यू सी योर सेल्फ एज पार्ट ऑफ द ग्रुप। इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ग्रुप मेंबरशिप की बात करूँ, थिंग्स कैन बी लाइक योर ओन नेशनैलिटी, हमारी नेशनैलिटी क्या है, जैसे इंडियन है, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, योर जेंडर विमेन, योर प्रोफेशन स्टूडेंट, योर हॉबीज़, ठीक है ना, मेंबर ऑफ अ चेस क्लब, और योर सोशल रोल्स, आपके सोशल रोल्स क्या हैं, डॉटर, फ्रेंड। तो ये सब क्या हो गया, आपके ये ग्रुप मेंबरशिप के अंदर आ गया। आप क्या कर रहे हो, दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ये आपके बारे में नहीं बता रहा, ये वी हमारे बारे में बता रहा है, हम ग्रुप के साथ चल रहे हैं। हाउ यू सी योर सेल्फ एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। इट्स द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड आइडेंटिफाई विथ सर्टेन कम्युनिटीज। एग्जाम्पल, आई एम एन इंडियन स्टूडेंट, मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूँ। अब यहाँ पे मैंने इंडियन लगा दिया तो ये मेरी नेशनैलिटी की बात हो गई, यानी कि हमारे बारे में बात हो रही है। अ मेंबर ऑफ स्कूल्स डिबेट क्लब एंड अ हिंदू। अब मैंने यहाँ पे एक अपने रिलीजन की भी बात कर दी और मैंने यहाँ पे हमारे किसकी बात कर दी, मेंबर की भी बात कर दी, यानी कि मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने आप को किस तरीके से देख रहे हैं सर्टेन कम्युनिटीज़ में, तो ये हमारे किसके अंदर आता है, सोशल आइडेंटिटी के अंदर आता है। इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है इज़ अबाउट व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स, यानी कि हर किसी से अलग जो आपको बनाए वो पर्सनल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी इज़ अबाउट व्हाट मेक्स यू सिमिलर टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल से जो सिमिलर बनाए आपको वो क्या हो गया आपका सोशल आइडेंटिटी। जैसे कि अगर मैंने बोला हिंदू, तो हिंदू मैं भी हूँ, हिंदू और भी लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। मैं इंडियन हूँ, सामने वाला भी इंडियन हो सकता है, तो ये मुझे ग्रुप में सिमिलर बना रहा है। लेकिन अगर मेरे अंदर कोई एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी आइडेंटिटी है जो कि सिर्फ मेरे अंदर है और वो किसी के अंदर नहीं है, जस्ट मान लो मैं क्रिएटिव हूँ किसी एक अलग चीज़ में, तो वो मेरी आइडेंटिटी है, वो मुझे बता रहा है और वो मुझे सबसे सेपरेट बनाता है, सबसे अलग बनाता है। बोथ पर्सनल एंड सोशल आइडेंटिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हु यू आर। दोनों ही आइडेंटिटीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताती है कि आप कौन हो एंड हाउ यू सी योर सेल्फ इन द वर्ल्ड, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो इस दुनिया के सामने। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। थिंक ऑफ सेल्फ एज हैविंग डिफरेंट साइड्स दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड हु यू आर। हियर आर फ्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ नॉलेज की। दिस इज सिंपली वॉट यू नो अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में क्या जानते हो, डैट इज सेल्फ नॉलेज। इट इंक्लूड्स योर बिलीव्स, फीलिंग्स, पर्सनैलिटी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। इट्स द आंसर टू हु एम आई। हु एम आई का आंसर होता है आपकी सेल्फ नॉलेज। सोर्सेस ऑफ सेल्फ नॉलेज की जब हम बात करते हैं, वेयर डज दिस नॉलेज कम फ्रॉम, ये नॉलेज कहाँ से आती है। रिफ्लेक्टेड अप्रेजल, लाइक लुकिंग इन अ मिरर, आप शीशे में देख रहे हो, you see yourself based on how you think others see you. It people often smile at you, you might see yourself as friendly. रिफ्लेक्टेड अप्रेजल ये होता है, आपने आपको शीशे में देख रहे हो, आपने आपने अपने आप को देखा कि आपको लोग कैसे देखते हैं, आपने अगर लोग आप पे हंसते भी हैं तो भी आप उसे कैसे मानोगे कि आप जो हो, अपने आप को मानोगे कि आप फ्रेंडली नेचर के हो, आप फ्रेंडली हो। इसके बाद एक्सप्लिसिट
feedback from others. This is when people directly tell you things about yourself. जस्ट लाइक अगर किसी ने आपको बोला यू आर अ गुड लिसनर और यू नीड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, तो उन्होंने आपके ऊपर एक आपका फीडबैक फेंक के मारा है, ठीक है। मतलब आप एक गुड लिसनर हो या फिर यू नीड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, आपको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा। जब आपको लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली कुछ बताते हैं आपके बारे में, तो ये होता है एक्सप्लिसिट फीडबैक फ्रॉम अदर्स। सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, ग्रोइंग अप इन अ सोसाइटी टीचेस यू हाउ पीपल लाइक यू आर supposed to be. This influences your understanding of yourself. Example, gender roles. इसके बाद आता है tagging of emotions. Learning to name your feelings. Just like आप क्या हो, आप खुश हो, आप गुस्से में हो, तो आप अपने इमोशंस को क्या कर रहे हो, टैग कर रहे हो, जो कि आपकी मदद करता है अंडरस्टैंड करने में आपकी इंटरनल स्टेट को एंड देयरफॉर योरसेल्फ। और इससे आप ये समझ पाते हो कि आप अभी किस स्टेट में हो, आप कैसे इमोशंस फील कर रहे हो, तो आप खुद को भी समझ पा रहे हो। कंपैरिजंस, वी ऑफन अंडरस्टैंड आवरसेल्फ बाय कंपेयरिंग आवरसेल्फ टू अदर्स। हम लोगों से कंपेयर करते हैं खुद को। दिस हेल्प अस टू सी अवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और ये हमें हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई एम टॉलर देन हिम, मैं उससे लंबी हूँ। शी इज़ बेटर एट मैथ देन मी। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक में जो पर्सन है वो अपने आप को क्या बता रहा है, अपनी एक स्ट्रेंथ बता रहा है कि वो टॉलर है। एक में अपनी वीकनेस बता रहा है कि शी इज़ बेटर एट मैथ देन मी, यानी कि वो इस चीज़ में वीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्फ नॉलेज है इज़ वॉट यू नो अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में क्या जानते हो। यू लर्न अबाउट योर सेल्फ बाई गेसिंग। आप अपने बारे में सीखते हो कैसे, कि हाउ आपको लोग कैसे देख रहे हैं। वॉट दे डायरेक्टली टेल यू, आपको वो डायरेक्टली क्या कह रहे हैं। वॉट सोसाइटी टीचेस यू, आपको सोसाइटी क्या टीच करती है, क्या समझाती है, ठीक है ना। अपनी आप फीलिंग्स को टैग कर पा रहे हो, नेम कर पा रहे हो, और अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हो औरों से। तो आप ये सब चीज़ें करके अपने बारे में जानते हो, लर्न करते हो अबाउट योर सेल्फ। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेल्फ इस्टीम। हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कैसा फील करते हो, यही आपकी क्या है, सेल्फ इस्टीम होती है। थिंक ऑफ सेल्फ इस्टीम एज योर ओवरऑल फीलिंग ऑफ वर्दीनेस एंड हाउ मच यू लाइक एंड वैल्यू योर सेल्फ। आप अपने आप को कितना पसंद करते हो और कितनी वैल्यू करते हो खुद की, आपकी सेल्फ इस्टीम होती है। इट्स योर ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ, आपका ओपिनियन क्या है खुद को लेके। डू यू फील गुड अबाउट हु यू आर, आप जो हो क्या आप उससे खुश हो। हाई सेल्फ इस्टीम की अगर मैं बात करूँ, जब हमारा हमारा जो सेल्फ इस्टीम होता है वो हाई होता है, तब हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और साथ ही में हम ये समझते हैं कि हम केपेबल हैं एंड एक्सेप्टिंग ऑफ योर सेल्फ इवन विद द फ्लॉज। अपने आप को अपने फ्लॉज के साथ भी एक्सेप्ट करते हो जब आपका सेल्फ इस्टीम हाई होता है। वहीं पे अगर आपका सेल्फ इस्टीम लो है तो आप क्या करोगे, अपने आप को अनवर्दी फील करोगे, अपनी एबिलिटीज़ पे शक करने लोगे, डाउट करोगे, और अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। दैट इज़ हैपन व्हेन यू हैव लो सेल्फ इस्टीम। अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सोशल कंपैरिजन। हमारे जो कंपैरिजन होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है अपवर्ड कंपैरिजन, एक होता है डाउनवर्ड कंपैरिजन। अपवर्ड कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, हम किसी एक ऐसे पर्सन के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं जो कि हमारे से ज़्यादा बेटर है, या हो सकता है वो हमारे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है, ज़्यादा हमसे ज़्यादा खूबसूरत हो, हम उससे खुद को कंपेयर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपको कुछ टाइम के लिए तो मोटिवेट करेगा, लेकिन फिर आपकी ये सेल्फ इस्टीम को लो भी कर सकता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं डाउनवर्ड कंपैरिजन की बात करूं, डाउनवर्ड जो कंपैरिजन होता है इसमें जो इंसान होता है वो अपने आप को किसी वर्स, मतलब जो उससे ज़्यादा बेकार है, उससे कंपेयर करता है, ठीक है। दिस कैन समटाइम्स मेक यू फील बेटर, आपको एक कुछ टाइम के लिए अच्छा फील कराएगा, बट कुछ टाइम के लिए अच्छा फील कराएगा। अब अगर आप इसी खुशी में बहुत अच्छा फील करने लगे तो अपने आप को एक ऐसी सेल्फ इस्टीम के अंदर बिल्ड कर लोगे जो कि आपके लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है, आप आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम डाउनवर्ड कंपैरिजन को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, बिकॉज इट्स लाइक अपने आप को ही धोखे में रखना। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सेल्फ इस्टीम इज़ हाउ यू जज योर ओन वैल्यू। सेल्फ इस्टीम होता है आप अपनी ओन वैल्यू को कैसे जज कर रहे हो। और सोशल कंपैरिजन में क्या होता है, इज़ लुकिंग एट अदर्स, आप औरों को देख रहे हो, विच कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ इस्टीम फॉर बेटर और वर्स।
अब जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है कि आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। थिंक ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एज योर एबिलिटी टू मैनेज योर ओन थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स टू रीच योर गोल्स। आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हो, तो ये होता है आपका सेल्फ रेगुलेशन। इट्स लाइक बीइंग द बॉस ऑफ योरसेल्फ, अपना ही बॉस बनना। इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि सेटिंग गोल्स, डिसाइडिंग व्हाट यू वांट टू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हो, प्लानिंग करना, फिगरिंग आउट हाउ टू गेट देयर, आप वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हो, मॉनिटरिंग करना, आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो, आप इसमें आप अपनी प्रोग्रेस भी देख सकते हो। कंट्रोलिंग इम्पल्सेस, रेजिस्टिंग डिस्ट्रैक्शन, आप डिस्ट्रैक्शन को कैसे रेजिस्ट करते हो, एंड डूइंग व्हाट यू नीड टू डू, आपको जो करना है वही करना है, इवन वेट्स हार्ड, जब वो हार्ड भी हो तब भी आपको वो करना है। मैनेजिंग इमोशंस, अपने इमोशन को भी मैनेज करना है, डील करना है अपनी फीलिंग्स को इन अ हेल्दी वे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन इज़ योर पावर टू स्टे ऑन ट्रैक एंड कंट्रोल योर सेल्फ टू गेट वॉट यू वॉन्ट। आपको जो चाहिए अगर आपको वो पाना है तो आपको ऊपर सेल्फ रेगुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट बीइंग एबल टू से नो टू इमीडिएट अर्जेस फॉर अ बिगर लेटर रिवॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें नो कहना आना चाहिए। अब जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ सेल्फ प्रेजेंटेशन। अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन की, पुटिंग ऑन अ शो। खुद को हम एक शो में पुट कर रहे हैं, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं हम अपने आप को वैसा ही लोगों के सामने दिखा रहे हैं जैसा हम दिखाना चाहते हैं। इट्स लाइक पुटिंग ऑन अ परफॉर्मेंस और केयरफुली चूजिंग व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ यू रिवील। आप अपने किस एस्पेक्ट को रिवील करना चाहते हो। मेक अ गुड इम्प्रेशन, यू वॉन्ट पीपल टू लाइक यू, रिस्पेक्ट यू और सी यू इन अ सर्टेन वे। तो आप अपना चाहोगे कि उनके ऊपर गुड इम्प्रेशन पड़े। अचीव गोल्स, यू माइट प्रेजेंट योर सेल्फ एज कॉन्फिडेंट टू गेट अ जॉब और फ्रेंडली टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तो अपने आप को कैसा आप उनके सामने शो करोगे ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। जस्ट लाइक अगर आपको जॉब पानी है तो आप उसके सामने इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहना चाहोगे, और अगर आपको न्यू फ्रेंड्स बनाना है तो आप उनके सामने फ्रेंडली रहना चाहोगे। इसके बाद है मैच सोशल सिचुएशंस, यू माइट एक्ट डिफरेंटली एट अ पार्टी देन एट अ फॉर्मल मीटिंग। आप दोनों जगह पे अलग अलग तरीके से एक्ट करोगे, पार्टी में और फॉर्मल मीटिंग में। इट्स अबाउट मैनेजिंग हाउ अदर्स सी यू थ्रू योर वर्ड्स, एक्शन, अपीयरेंस एंड इवन व्हाट यू शेयर ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन भी कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हो ना, तो उसमें भी आप कैसे दिख रहे हो, आपके वर्ड्स क्या, आपके एक्शन क्या, ये सब मैटर करते हैं। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन इज़ हाउ यू एक्टिवली ट्राई टू इन्फ्लुएंस व्हाट अदर थिंक ऑफ यू। लोग आपके बारे में क्या सोचें, आप किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी सेल्फ प्रेजेंटेशन है। अब हमारा टॉपिक है इम्प्रेशन मैनेजमेंट। इम्प्रेशन मैनेजमेंट में आप क्या कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक हो रहे हैं सिचुएशन को लेके कि आपको किस सिचुएशन में अपने आप को कैसा दिखाना है। फॉर एग्जांपल, आप एक जॉब इंटरव्यू में हो, यू विल लाइकली ट्राई टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज, आप अपने आप को कॉम्पिटेंट दिखाओगे, एंथुसियास्टिक दिखाओगे और दिखाओगे कि आप ग्रेट फिट हो फॉर द कंपनी। दैट्स इम्प्रेशन मैनेजमेंट इन एक्शन। हम क्या कर रहे हैं, हम वही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं जो हम दिखाना चाहते हैं कि मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट हूँ, तो आपने वहाँ पे एक्शन लिया। इम्प्रेशन मैनेजमेंट इन एक्शन। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट इज़ कंसाइजली वर्किंग टू क्रिएट अ स्पेसिफिक इमेज इन अदर्स पीपल माइंड टू गेट वॉट यू वॉन्ट और नीड। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लोगों के सामने इमेज क्रिएट कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक लोगों के सामने। ठीक है, अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के लिए आपने एक स्पेसिफिक इमेज क्रिएट की अपनी, और वहाँ पे वो चीज़ अचीव करने के लिए। अब जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ जेंडर एंड सेल्फ। Think of gender as the social and cultural ideas about what it means to be a man, a woman, or another gender. It's not just about your body, sex assigned at birth जो हमें बताया जाता है। How it relate to self, ये हमारे सेल्फ से कैसे रिलेटेड है। आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूँ, जेंडर बिकम्स अ बिग पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। जो जेंडर जो होता है वो हमारी एक आइडेंटिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाउ यू सी योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसा देखते हो, एंड हाउ अदर्स सी यू, और लोग आपको कैसे देखते हैं। यू माइट आइडेंटिफाई एज अ मैन, अ वीमेन, बोथ, नीदर और समवेयर एल्स along the gender spectrum.
आप अपने आप को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्या आप अपने आप को मैन समझ रहे हो, वीमेन समझ रहे हो, या दोनों समझ रहे हो, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं समझ रहे हो, फिर कुछ अलग समझ रहे हो? तो ये आपकी आइडेंटिटी है। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। सोसाइटी हैज़ एक्सपेक्टेशन अबाउट हाउ पीपल एट डिफरेंट जेंडर शुड बिहेव। मतलब अगर कोई इस जेंडर का है तो उसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे पहनावा पहनना चाहिए, ड्रेस पहननी चाहिए और कैसा फील करना चाहिए। दिस एक्सपेक्टेशन कैन इन्फ्लुएंस योर सेल्फ परसेप्शन एंड हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो ये आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे। जस्ट लाइक अगर एक लड़की है तो बहुत ज़्यादा हम स्टीरियोटाइप मानते हैं कि लड़कियाँ रोती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और लड़के रोते नहीं हैं। हमने ये स्टीरियोटाइप बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। ये लोग सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं ये सारी, ठीक है, जिसे हम फुलफ़िल करने में लग जाते हैं और हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो हमें पहले खुद को समझना है, खुद को जानना है। सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, फ्रॉम अ यंग एज वी लर्न अबाउट जेंडर थ्रू सोशलाइजेशन फ्रॉम आवर फैमिलीज, फ्रेंड्स, मीडिया एंड कल्चर। दिस शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्फ एंड अदर इन टर्म्स ऑफ जेंडर। तो हम ये फैमिली, फ्रेंड्स, मीडिया एंड कल्चर, इन सब चीज़ों से हम जेंडर के बारे में समझ पाते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल मीनिंग। अल्टीमेटली योर जेंडर इज़ अ पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु यू आर इनसाइड। आप अंदर से क्या हो, एंड हाउ यू वांट टू लिव, और आप कैसे जीना चाहते हो और उसे कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हो। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं जेंडर इज़ द सोशल साइड ऑफ बीइंग अ मैन, विमेन और अनदर जेंडर, एंड इट डीपली इन्फ्लुएंसेस हाउ यू सी योर सेल्फ एंड हाउ योर फिट इन टू द वर्ल्ड। आप कैसे फिट होते हैं इस वर्ल्ड में। योर जेंडर आइडेंटिटी इज़ योर ओन इंटरनल सेंस ऑफ योर जेंडर। अब जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ कल्चर एंड सेल्फ। जब हम कल्चर एंड सेल्फ की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल की बात होती है। इट्स लाइक द इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर हाउ टू लिव इन अ सर्टेन सोसाइटी। हमें सोसाइटी में कैसे रहना है। हाउ इट रिलेट टू सेल्फ, लेकिन ये हमारे सेल्फ से कैसे रिलेटेड है। कल्चर हैवीली इन्फ्लुएंस हाउ यू सी योर सेल्फ एंड हाउ यू फिट इन टू द वर्ल्ड। इट शेप्स वॉट इम्पॉर्टेंट, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यूज़ या फिर आपके गोल्स। हाउ यू रिलेट टू अदर्स, आर यू मोर इंडिपेंडेंट और फोकस्ड ऑन द ग्रुप। क्या आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो या फिर ज़्यादा ही फोकस्ड हो आप किस में, ग्रुप में। हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो। वॉट कंसिडर्ड नॉर्मल और एक्सेप्टेबल। योर आइडेंटिटी, द ग्रुप यू बिलोंग टू एंड हाउ यू सी योर सेल्फ विद इन देम, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ, कल्चर प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट गाइड्स हाउ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर प्लेस इन सोसाइटी। आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो उस फ्रेमवर्क में, आप खुद को कैसे समझते हो और अपने आप को क्या जगह देते हो सोसाइटी में। इट टीचेस यू व्हाट इट मीन्स टू बी यू विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। हमें ये बताता है कि आपको आप कैसे बनना है विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप। हमारे ये चैप्टर यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।